पतिव्रता पत्नियां का मतलब क्या है? ऐसी पत्नी जो अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित भाव से, ईमानदारी से उसकी सेवा जीवन भर करे, ऐसी पत्नी को पतिव्रता पत्नी। और हमारी सरकार क्या है मोदी जी की? मोदी जी की सरकार है पूंजीपतिव्रता सरकार। ये सरकार सिर्फ एक और एक काम कर रही है, हिंदुस्तान को बेचने का काम। किसानों की हड्डियां तुम तोड़ रहे हो, तुम्हें भी निलंबित होना। चालू जिसका दिया हुआ खाता है उसके प्रति वफादारी निभाता है। मैदान में हम तुमसे संघर्ष करेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचा जाए। हम लोग जब समझदार हुए, बहन जियां बैठी हैं वो जानती होंगी, क्या सुना हम लोगों ने? पतिव्रता पत्नियां। भारतीय समाज में एक शब्द बार बार कहा गया, पतिव्रता पत्नियां। कहा जाता है कि नहीं? पतिव्रता पत्नियां। पतिव्रता पत्नियां का मतलब क्या है? ऐसी पत्नी जो अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित भाव से, ईमानदारी से उसकी सेवा जीवन भर करे, ऐसी पत्नी को पतिव्रता पत्नी कहा जाता है कि नहीं चौधरी साहब? चौधरी साहब, और हमारी सरकार क्या है मोदी जी की? मोदी जी की सरकार है पूंजीपतिव्रता सरकार। पूंजीपतिव्रता सरकार। जो पूंजीपति कहेगा वही सरकार को करना है। मोदी जी उठ जाओ उठ जाते हैं, मोदी जी बैठ जाओ बैठ जाते हैं, मोदी जी घुटने पे आओ घुटने पे आ जाते हैं, योगी जी ऐसे चलो ऐसे चलने लगते हैं, खट्टर साहब ऐसे चलो। अरे मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं, 10 लाख करोड़ रुपए आपका इन्हीं पूंजीपतियों को दे दिया गया और आपको कंगाल बना दिया गया। 10 लाख करोड़ रुपए, जाके आंकड़े उठाकर देख लेना। और मैंने पार्लियामेंट में एक सवाल उठाया था, आज तक उसका जवाब नहीं दे पाई मोदी सरकार। मैंने कहा था छोटा मोटा कोई भी अपराध करता है तो उसका पासपोर्ट जब्त कर लेते हो। जो लोग हिंदुस्तान में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्जदार हैं, उनका पासपोर्ट जब्त करके रखो, वो हिंदुस्तान छोड़कर भागने ना पाए जब तक तुम्हारा पैसा ना दे। ये कौन सी गलत बात है अभी बताओ जरा। जब्त करो उनके पासपोर्ट, नहीं करते। हमारे खेत लोग क्या करें? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। 5000 एकड़ जमीन देकर अडानी से कहा जाएगा तुम खेती करो, किसानी करो, खेती किसानी करो। संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया। और मैं आज बड़े फख्र के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के खिलाफ जो बिल था, हां, उस बिल को रोकने के लिए मैंने माइक तोड़ा था और बिल फाड़ा था। तुमने माइक तोड़ने की वजह से मुझे निलंबित किया। आज किसानों की हड्डियां तुम तोड़ रहे हो, तुम्हें भी निलंबित होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप किसान की हड्डियां तोड़ रहे हो। किसान पिछले 110-15 दिनों से आंदोलन पर बैठा हुआ है। सिंगू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे आप उसके ऊपर पानी की बौछारें चलाते हो, आप उसको लाठियों से बर्बरतापूर्वक पीटते हो, आप उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ते हो। इतने से भी आपका मन नहीं भरता। आप उनको आतंकवादी कहते हो, आप उनको देशद्रोही कहते हो, आप उनको खालिस्तानी कहते हो, आप उनको पाकिस्तानी कहते हो। अरे कुत्ता भी जिसका दिया हुआ खाता है उसके प्रति वफादारी निभाता है। तुम अन्नदाता का दिया हुआ खाता उसको आतंकवादी कहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसका दिया हुआ खाता है प्रधानमंत्री जी, जिसका दिया हुआ खाते हैं सारे मंत्रिमंडल के लोग, ये सारे सांसद और विधायक, ये सारी सरकारें और इनके बेटे, इनके परिवार के लोग जिस किसान का पैदा किया हुआ अनाज खाते हैं, उसके साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं, उसको आतंकवादी कहने का काम कर रहे हैं, उसको देशद्रोही करने का काम कर रहे हैं। चुनाव आएगा तो आपको इस बात का जवाब देना है, और जवाब मिल रहा है।
पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि मेरठ की किसान पंचायत को सफल बनाने में सहारनपुर के साथियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने संदेश भेजा यहां से कि आम आदमी पार्टी अब खड़ी हो रही है तुम्हारे खिलाफ। आम आदमी पार्टी अब तुमसे लड़ेगी, मैदान में हम तुमसे संघर्ष करेंगे, संसद में भी संघर्ष करेंगे, सड़क पर भी संघर्ष करेंगे और दोनों जगह तुमसे दो चार करते हुए एक एक काले कानून का हिसाब मांगेंगे और उसको वापस कराने के लिए हमारी जंग, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। चुप बैठने वाले लोग हैं। आप मुझे बताइए आज क्या हालत बना दी है देश की। हिंदुस्तान के बजट में यह कहा जा रहा है कि रेल बेची जाएगी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचा जाएगा, खेल के स्टेडियम बेचे जाएंगे, बीपीसीएल बेचा जाएगा, सड़क बेची जाएगी, बिजली बेची जाएगी, पानी बेचा जाएगा, एलआईसी बेचा जाएगा, बैंक बेचा जाएगा, एयरपोर्ट बेचा जाएगा, पोर्ट बेचा जाएगा। पूरा हिंदुस्तान बेचने की बात ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और हम आप अगर चुप बैठे रहे तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा इस बात को याद रखो। आपको तो हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा दिया, आप लड़ते रहते हो दिन रात, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार सिर्फ एक और एक काम कर रही है, हिंदुस्तान को बेचने का काम। और आदम गोडवी की लाइनें इसके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती हैं कि जो डलहौजी न कर सका वो यह काम कर देंगे, कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। हिंदुस्तान को नीलाम करने का काम कर रहे हैं, इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। और जब ये सारी कंपनियां बेच रहे हैं तो याद रखना ये किसी मोदी जी की संपत्ति नहीं है, ये किसी योगी जी की संपत्ति नहीं है, ये किसी भाजपा के नेता की संपत्ति नहीं है। ये हिंदुस्तान का रेल, ये हिंदुस्तान का सेल, ये हिंदुस्तान का कोल इंडिया, ये हिंदुस्तान की बीपीसीएल, ये हिंदुस्तान की सड़कें, ये हिंदुस्तान की बिजली, ये हिंदुस्तान का पानी, ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की संपत्ति है। इसको जो बेचने का काम करेगा असली देशद्रोही वो है कि नहीं? देशद्रोही बताओ, देश बेचने वाले देशद्रोही है कि नहीं है? और यहां जो लोग हैं वो देश को बचाने वाले लोग। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।